हेलो राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज़ व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का जो मेरा व्लॉग है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आज मैं कराऊंगी आपको अपने गांव वाले घर का होम टूर। तो ये देखिए, ये है हमारा घर और ये है साथ में पेड़ लगाए हुए हैं। मम्मी पापा ने यहाँ पे पेड़ भी लगाए हुए हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। और ये है हमारे गाँव का आंगन जो काफ़ी बड़ा है। और ये वाला जो पोर्शन है साइड में, ये हमने नया बनवाया है। और जो ये वाला पोर्शन है ये थोड़ा पुराना है, या मतलब मेरी शादी के टाइम का है, शादी के टाइम पे बनवाया था ये। तो पहले ये वाला पोर्शन आपको दिखाती हूँ। तो ये है रैंप, और यहाँ पे खाट लगा के अगर बैठो ना धूप में, सर्दियों में तो काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत अच्छी खिली खिली धूप आती है यहाँ पे। और जब गर्मियाँ होती है तब यहाँ पे शाम के टाइम बैठो ना 5-6 बजे के आसपास, जब धूप चली जाती है तब काफ़ी ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो ये वाला रूम अभी बनवाया था, थोड़ा सा मैसी हो रखा है क्योंकि अभी पूजा वगैरह हुई थी ना, तो उसके बाद संभालने का इतना टाइम नहीं मिला है। और मेरे तो जाने का टाइम आ गया है गुड़गांव, तो हम लोग तो जा रहे हैं गुड़गांव वापस, और पापा मम्मी आएंगे 2 दिन बाद थोड़ा घर को सेट वगैरह करके। तो ये है लेट और बाथ जो भी अभी बनवाए हैं। पहले ना यहाँ जो पेड़ है ना उस तरफ बने हुए थे हमारे लैट्रिन बाथरूम, तो वहाँ से हटवा के अब यहाँ बनवा लिए हैं। तो ये है हमारा पुराने वाला पोर्शन, तो इसको दिखाती हूँ मैं आपको। ये है रूम, और यहाँ पे रखे हुए हैं सोफ़े। तो धूल मिट्टी काफ़ी आती है ना यहाँ पे, इसलिए हम लोग जब वापस आते हैं ना घर को बंद करके, तो सोफ़े वगैरह पे ऐसे कपड़े रख के आ जाते हैं ताकि गंदे ना हो। और एक जो मेन एंट्रेंस है वो यहाँ से भी है। और ये है किचन। तो इस किचन को तो वैसे आपने पहले देख ही लिया होगा मेरे व्लॉग वगैरह में, पिछले व्लॉग में। तो फिर से दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारी सी किचन है, बिल्कुल एक रूम जितनी। तो यहाँ पे रखा हुआ है बाहर छोटा सा फ्रिज, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि 2-4 दिन के लिए आते हैं हम लोग, तो दूध वगैरह के लिए दिक्कत होती है रखने के लिए। तो यहाँ पे छोटा सा फ्रिज ला के रखा हुआ है। और ये है पूजा घर, तो साइड में यहाँ पे पूजा घर बनाया हुआ है बिल्कुल ओपन में, वो भी आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा। और ये जो है ना पोर्शन, ये खुला है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हम काफ़ी मतलब 5-6 खाट इकट्ठी आ जाती है यहाँ पे। सब बुआ जी वगैरह आते हैं तो हम यहीं पे बैठ के बातें करते हैं। और ये है हमारा एक रूम, मतलब मेरा ही रूम है ये। यहाँ नीचे भी एक रूम है मेरा और ऊपर भी एक रूम है। तो ये छोटी सी नाल बोलते हैं इसको, और इसके अंदर जाके ये है मेरा रूम। तो थोड़ा सा बिखरा हुआ है, आप प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि सामान वगैरह ऐसे ही ला के रखते हैं। क्योंकि हम जब आते हैं ना 2-4 दिन के लिए ही आते हैं, तो इतना संभाल वगैरह नहीं हो पाती है। अगर कुछ दिन रुकते हैं ना यहाँ पे, हफ्ता 10 दिन मम्मी रुकते हैं, तो थोड़ा सेट हो जाता है घर। और इसी रूम के अंदर ही छोटा सा रूम भी बना हुआ है। तो पहले के टाइम पे इस तरह से होता था कि रूम के अंदर एक रूम बना हुआ होता था, तो उसी तरह से बनाए हुए हैं ये। और जब मेरी शादी थी ना, तो उस टाइम पे भी ना यहाँ पे सामने की तरफ तीन रूम बने हुए थे लगातार। तो उनको हमने हटवा के, ये यहाँ पे रूम ही बने हुए थे, यहाँ पे रूम हटवा के फिर हमने ऐसे प्लेन करवा दिया था, जिससे कि आंगन है ना काफ़ी बड़ा हो जाए, और शादी ब्याह वगैरह हो ना घर पे तो दिक्कत ना हो। बुआ जी वगैरह बहन बेटियाँ सब आए ना, तो आराम से खाट लग जाए और सोने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पे हमने फिर टीवी भी लगा दिया था नीचे, आराम से कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ गांव आने के बाद कोई भी दिक्कत ना हो ना, इसके लिए हम लोगों ने सारी तैयारी की हुई है। यहाँ पे ना पापा ने इन्वर्टर भी लगा के रखा हुआ है, ताकि 2 दिन भी आए ना तो 2 दिन भी हमें दिक्कत ना हो, गर्मी वगैरह में हम लोग परेशान ना हो। तो ऊपर जो ये रूम है ना, इसमें ये अटैच लेट बाथ है। और ये वाला रूम है ना ये मेरा है, तो उसको बोलते हैं गांव में चौबारा। तो ये मेरा बहुत ही प्यारा सा छोटा सा रूम है, और ये मेरी शादी के टाइम पे बनवाया था। तो अभी तो मैं इसको आपको नहीं दिखा पाऊँगी अंदर से, क्योंकि इसको मैंने अभी कर दिया लॉक, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं। और मम्मी ने बोला था कि तुम लोग अपना रूम बंद करके आ जाना, ताकि मुझे ना जाना पड़े ऊपर। तो ये है छत के ऊपर एक छत और बनी हुई है, और जिससे ना पूरा गांव हमारा दिख जाता है यहाँ से। तो फ्रेंड्स, साथ साथ में आपसे एक ज़रूरी बात भी कह लूँ कि जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब ही मेरे व्लॉग देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा बटन है सब्सक्राइब का, वो प्रेस कर लें। और साथ में बेल आइकन का बटन है वो भी प्रेस कर लें, जिससे क्या है कि जो मेरे व्लॉग हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। और जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
और जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो मेरे व्लॉग को शेयर भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लगा के या अपने फैमिली फ्रेंड्स को भेजकर स्टेटस पे लगा के। तो यहाँ वापस आ गए हैं हम नीचे। तो आपको ऊपर वाला रूम भी दिखाती मैं, पर उसमें मैंने लॉक लगा दिया है क्योंकि हमें अभी निकलना है जल्दी। तो जल्दी जल्दी ये वाला मैंने व्लॉग है ना वो शूट किया है क्योंकि जाने का बिल्कुल टाइम हो गया है हमारा, और इससे ज़्यादा लेट करेंगे ना तो हम लोग फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे क्योंकि आजकल ना दिन जल्दी छिप जाता है और अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा बहुत बड़ा आंगन है। यहाँ पे आराम से टेंट लगा के आराम से शादी कर सकते हैं। तो गुड़गांव में अगर ये वाला घर होता ना तो बहुत ज़्यादा मज़े हो जाते। तो ये वाली ये है हौद हमारी, इसमें से पानी निकाल निकाल के हम लोग आंगन वगैरह धोते रहते हैं। तो ये हमारे कान्हा जी हो गए हैं तैयार क्योंकि ये भी हमारे साथ ही जाएंगे। तो इनको मैं साथ में ही रखती हूँ अपने जहाँ भी मैं जाती हूँ ना तो उनको साथ में ही रखती हूँ। तो साथ में ही मैं लेके आई थी इनको और साथ में ही मैं लेके जाऊँगी। पर कोई कोई ऐसे बोलते हैं कि कान्हा जी को साथ साथ में नहीं रखना चाहिए, उनका जो स्थान है ना उनको कभी चेंज नहीं करना चाहिए। पर मेरा ऐसे मानना है कि हम कान्हा जी को मैं बिल्कुल बच्चे की तरह मानती हूँ, बिल्कुल जैसे मेरे जो दोनों बच्चे हैं ना उसी तरह से कान्हा जी को मानती हूँ, छोटा सा बच्चा। तो बच्चों को अपने कभी घर में बंद करके तो नहीं जाते ना, तो वैसे ही बस मन नहीं मानता उनको घर में लॉक लगा के जाना उनको, तो इसलिए मैं उनको साथ में ही रखती हूँ। और उनको खाना वगैरह है मैं घर से ही बना के लेके जाती हूँ। अगर मैं बाहर भी जाती हूँ ना कहीं तो खाना वगैरह पानी वगैरह मैं इनका घर से ही लेके जाती हूँ। तो हमारा जाना ज़रूरी था क्योंकि बच्चों के स्कूल थे इसलिए मुझे जाना ज़रूरी था, नहीं तो मैं भी 2 दिन रुक के ही जाती। यहाँ पे हम लोग साथ में ही जाते हैं, पर मम्मी बोले कोई बात नहीं तुम लोग जाओ, मैं यहाँ संभाल के अच्छे से घर वगैरह सेट करके फिर ही आऊँगी। क्योंकि इतना बड़ा फंक्शन किया था और उसके बाद जस्ट अगले दिन ही निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि अभी तक ये जो कैंपर वगैरह थे वो भी अभी तक लेने नहीं आए थे। तो ये सब सारा काम सलटा के निपटा के फिर ही उसके बाद पापा मम्मी आएंगे और हम लोग निकल रहे हैं आज ही। और निकलना भी हम लोगों को जल्दी है क्योंकि टाइम अभी हो रहा था 9:30-10 बज रहे थे, और इससे ज़्यादा अगर लेट करते ना तो फिर हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे क्योंकि रास्ते में हमें रुकना है हमारे मामा जी के यहाँ भी। तो इसलिए फिर 6 बजे से पहले पहले हम लोग सोच रहे हैं कि पहुँच जाएं। उसके बाद क्या है कि अंधेरा हो जाएगा और फिर गाड़ी ड्राइव करने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो गांव से हम लोग निकल लिए थे और उसके बाद पहुंच गए थे बेटे के हॉस्टल में। तो उसका जो हॉस्टल है गांव के रास्ते में ही पड़ता है, आधे घंटे के रास्ते में ही है। तो हमने सोचा उससे मिल भी लेते हैं, साथ में उसको जो मिठाई वगैरह बनी थी साथ में उसको वो भी दे देते हैं। तो बेटा नहीं आ पाया था फंक्शन में क्योंकि उसके चल रहे हैं एग्ज़ाम, और अगर वो आता तो उसको थोड़ी परेशानी भी हो जाती और 2 छुट्टियां भी लग जाती। तो बोला मम्मी मैं, उसका मन तो बहुत था आने का पर वो बोला था कि मैं कैसे आऊँ, आ नहीं पाऊँगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हारे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ बस हम लोग खड़े खड़े बातें कर रहे थे, और क्योंकि हॉस्टल के रूम के अंदर नहीं जाने देते हैं पेरेंट्स को, तो हम लोगों ने उसको बाहर ही बुला लिया था हॉस्टल में ऐसे, और उससे यहीं पे बातें कर रहे थे। और उसके लिए बना के लाई थी मैं खाना मेरे हाथ का। मैंने उससे पूछा था कि क्या लाऊं तेरे लिए, तो बोला मम्मी आपके हाथ का कुछ भी बना लाना। तो मैं उसके लिए आलू गोभी के परांठे और लहसुन की चटनी बना के लाई थी जो उसको काफ़ी पसंद है। तो ये है उसका हॉस्टल। तो यहाँ पे थोड़ी देर हमने की बातें और फिर चल दिए थे वापस घर। तो यहाँ पे हम लोग बेटे से मिल लिए थे, उससे बातें कर ली थी और फिर से निकल लिए थे। और यहाँ पे रास्ते में ना एक मंदिर पड़ रहा था पहाड़ के ऊपर, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ था छोटा सा, और मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखा देती हूँ, आपको भी दर्शन करा देती हूँ। पर एक बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी कि इसमें ना कहीं पर भी ना सीढ़ियाँ नहीं दिख रही थी, मंदिर की जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जाते होंगे मंदिर तक, कैसे पहुँचते होंगे। और अभी पहुंच लेते हैं हम हमारे मामा जी के घर।
तो मामा जी का घर भी हमारे गांव के रास्ते में ही पड़ता है। तो जितनी बार भी हम लोग गांव जाते हैं और गांव से वापस आते हैं तो यहाँ पे हम ज़रूर रुकते हैं, नानी जी से मिलते हैं, मामा जी मामी जी सबसे मिलते हैं। और अगर एक बार भी हम अगर ना रुके ना तो मामा जी और सब नाराज़ हो जाते हैं। तो इसलिए चाहे आधे घंटे मिले एक बार रुकते ज़रूर हैं। और वैसे भी मामी जी ना मेरी सेम एज ग्रुप के ही हैं हम लोग, तो हमारी काफ़ी बनती है। मेरे दो मामी जी हैं, दोनों के साथ मेरी काफ़ी अच्छी बनती है। तो वैसे तो मेरी सबसे ही बन जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सबसे ही बना के रखती हूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है। तो ये है मामा जी का घर और इतना सुंदर घर है इनका, मतलब अभी इन्होंने बनवाया है और बहुत सुंदर लग रहा था घर, मतलब ऐसे रहा था देखते ही रह जाओ, इतना सुंदर घर लग रहा था। मामी जी हेलो करो। ना भाई सुंदर लग रहे हो, टीचर नहीं है लग रहा है। गवर्नमेंट टीचर तो भी है, इधर नहीं है टीचर पर टीचर रहते हैं भाई। मामी जी घर कितना सुंदर लग रहा है ना। एक तो मामी जी साफ भी घर बहुत अच्छा करके रखते हैं। मारो जाकर देखा आप अटू जाकर देखा नहीं, मारो कर देखा जब मैंने तो ये लगे जाए वो भी साफ कर दियो वो भी साफ कर दियो। अरे बस ये तो गया कोई काम खत्म ही नहीं हो देखो। बच्चा ने ना राइस और दाल लगा के खा लो। मैं भी सांभर चावल खाओगे? नहीं खाना अच्छे से हाँ मैं तुरा के लगाई हूँ अच्छे से। शाम तक शाम में जावा जल्दी बोले भूख लगी है। देवे ने तो राइस चाहिए, तीनों टाइम दे दो चाहिए चावल संडे में जो भी चाहिए। हाँ मैं भी ना सांभर चावल ही बना दूँ, सब्जियाँ भी चली जाए, दाल चावल भी खा ले मैं ज़्यादा। हाँ दीदी ओ दीदी तो फ्रेंड्स ऐसे ही हंसते गाते और गाने सुनते सुनते हम लोग पहुंच लिए थे हमारे गांव गुड़गांव, मतलब गांव से निकल कर अब यहाँ ये भी गांव ही है, ये गुड़गांव है। तो यहाँ पहुंच लिए थे और रास्ते में 2 बार हम रुके थे और टाइम अभी हो रहा था 5:30 बज गए थे। तो ये जो ट्रिप था ये हमने काफ़ी इन्जॉय किया, खूब खूब हमने मस्ती की, सबसे मिलना जुलना हो गया और टाइम का पता ही नहीं चला कि 3-4 दिन कैसे निकल गए हम लोगों के। तो ऐसे ही होता है कि अच्छा टाइम होता है ना वो बहुत जल्दी निकल जाता है। तो अब पहुँच गए थे हम लोग घर और ये देखिए इतना सारा सामान जो हम लोग लेके आए थे गाड़ी में, एकदम भर के आए थे एकदम गाड़ी। तो कुछ तो इसी चक्कर में पापा मम्मी नहीं आए थे कि बोले तुम लोग सामान लेके जाओ हम लोग बाद में आ जाएंगे। तो इतना सामान था तो हम लोग पूरे भी नहीं आते।
और कोई सामान हम लोग छोड़ भी नहीं सकते हैं गांव में, फिर पता नहीं कब जाना हो और वो सामान फिर ख़राब हो जाता है। तो ये जो गन्ने हैं वो भी मेरे फेवरेट हैं, तो वो तो मेरे को ज़रूर लाने थे। तो इस तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है और उससे ही पूरी गाड़ी भर जाती है। तो गाड़ी बड़ी है ना, तो इससे दिक्कत नहीं होती सामान रखने की। पर जितनी भी बड़ी गाड़ी ले लो ना हमारे लिए, तो वो छोटी ही पड़ती है। जब भी गांव जाते हैं तो बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है हमारा, तो क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी लेके जानी पड़ती हैं हम लोगों को। ऊपर देखो कितना अच्छा बच्चा कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जिसने भी कर रखा है सब्सक्राइब वो एक बार अपने स्टेटस पे लगा देना, व्हाट्सएप स्टेटस पे। और आप सबको देव दीपावली की हार्दिक और आप सभी को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सब दिए जलाएं, गुरु नानक खुशियां जयंती ना, मनाएं। गुरु नानक जयंती की खूब बधाई आपको। और खूब अपने घर के बाहर आप दीप जलाएं। और क्या करते हैं दीदी, बत्ती बनाते हैं? हाँ, जिनके कार्तिक पूर्णिमा के हेलो, जिन लोगों ने कार्तिक पूर्णिमा के व्रत नहीं रखे, वे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, तो आज 365 बातियों का एक दिया जलाकर घी का भगवान के आगे जरूर रख। कैसे बनानी है बत्ती, वो भी बता दो ना। कलावे को लेकर, कलावे में जितने तार होते हैं उतने तार आप डिवाइड कर दीजिए 365 से, तो उतने रोल फिर आप फिंगर्स के ऊपर लपेट लीजिए और कट करके वो 365 बातियां बन जाएंगी। 365 बत्तियां बनाओ आज, और उसका जलाओ, उसका घी का दिया जला के और भगवान के सामने समर्पित कि इन 365 दिनों में अगर हमसे किसी दिन दिया नहीं लगा है, हमने आपकी पूजा नहीं करी है, तो हमें माफ करिए और पूरे साल का एक साथ लीजिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और अभी हम पियेंगे चाय।